हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की कहानी छलावा पार्ट 2, छलावा पहाड़ी की पुकार सुनाने जा रहे हैं। यदि हमारी कहानी तनिक सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुछ भी क्यूरी हो, अगली कहानी कब आएगी कब नहीं आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसी को कहानी भेजना हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर आप लोग अपना कहानी देना और उसको अगले कहानी में हम सुनाएंगे। तो चलिए, आज छलावा पार्ट 2, पहाड़ी की पुकार। कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जो खो जाने के लिए तैयार होते हैं, और एक बार अगर छलावा ने पुकार लिया तो फिर वापस लौटना आसान नहीं। राज अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेकिंग ट्रिप पर उत्तराखंड के एक पुराने गांव नारायण खेत पहुंचा। गांव शांत स्वभाव का था, लेकिन कुछ अजीब सा था। वहाँ के लोग अजनबियों से बात करने से बचते थे। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से रास्ता पूछा तो वो फुसफुसाते हुए बोला, उस पहाड़ी पर रात मत बिताना बच्चों, वहाँ छलावा होता है। राज और उसके दोस्त हंस पड़े। उन्होंने भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। राज बोला, अरे दादाजी, आप लोग भी ना, अब ज़माना बदल गया है। बुजुर्गों की आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। जिसने भी उस आवाज़ को सुना वो लौट कर नहीं आया, ऐसा बुजुर्ग लोग बोल रहे थे। अब क्या होता है, रात हो जाती है। रात के 9 बजे सभी दोस्त पहाड़ी पर पहुंच गए। तंबू लगाया गया, आग जलाई गई, हंसी मजाक, गिटार गाना बजाना हुआ, चाय पानी हुआ, सब चीज़ ठीक चल रहा था। तभी एक तेज औरत की चीख सुनाई दी दूर जंगल से, आओ बचाओ मुझे। सब चुप हो गए। रवि, किसी औरत की आवाज़ थी, लगता है किसी की मदद चाहिए, रवि ने ऐसा कहा। लेकिन अंशु ने गौर किया कि वो आवाज़ बार बार एक ही तरफ से आ रही है, जैसे कोई लगता है रिकॉर्डिंग चला रखा हो। राज ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और ध्यान से सुना। वो आवाज़ कह रही थी, आओ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, आओ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हर बार वही टोन, वही लय, वही ताल। राज ने हिम्मत करके टॉर्च लेकर आवाज़ की तरफ उसी दिशा में चल पड़ा। साथ में रवि और अंशु भी चल दिए। जैसे जैसे जंगल में घुसता गया, कोहरा घना होता गया और जंगल भी घना होता गया। अंधेरा छाता रहा। फिर उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी, उल्टे पांव, एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम आए, बहुत देर कर दी। राज काँप गया। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरा जला हुआ, और उसने कहा, अब तुम कभी नहीं लौट पाओगे। अगली सुबह गांव में पुलिस आई। राज, रवि, अंशु की खोज शुरू हुई, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन तक छानबीन चलती रही। पुलिस की टीम को कोई भी रत्ती भर सुराग नहीं मिला। राज अचानक गांव में लौटा अकेला। चेहरा सूजा हुआ, आंखें सूनी सूनी। उसने सिर्फ एक बात कही, हम फंस गए। वो वक्त के साथ खेलती है। हम रात उसी जगह पर बार बार फंस जाते हैं। हर रात वही आवाज़ें, वही जंगल, वही औरत। वो पागलों की तरह चीखने लगा, वो छलावा है, वो हमारी शक्लें ले चुकी है, मैं नहीं हूँ। राज को गांव के लोग मंदिर ले गए। पुजारी ने मंत्रों से उसे काबू में किया, लेकिन अंतिम शब्दों में राज ने जो कहा वो सबकी रूह कांपने के लिए काफ़ी था। मैं असली राज नहीं हूँ। असली राज तो अब भी उस जंगल में ही है। और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर
पहाड़ी से फिर से वही आवाज़ आई, आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छलावा की कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार से और अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।